हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप एक लिस्ट बनाते हो कि इंडिया में आरओआई की टर्म्स में बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, मतलब लेस फीस पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट, तो आपको जो नंबर 1 पे कॉलेज मिलेगा वो मिलेगा एफएमएस दिल्ली। देन आपको कॉलेज मिलेगा टिस मुंबई। देन आपके सामने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अदर कॉलेजेस हैं। एंड अगर मैं एक और लिस्ट बनाता हूं कि एचआर के लिए इंडिया में कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, तो नंबर 1 पे मेरा कॉलेज आएगा एक्सेलरी जमशेदपुर, नंबर 2 पे कॉलेज आएगा मेरा टिस मुंबई, एंड देन नंबर 3 पे मेरा कॉलेज आएगा एसएमएच आरडी। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे इस कॉलेज में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो टिस में, तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है वो है टिस नेट का एग्जाम। एंड अगर आप एक और लिस्ट बनाते हो कि जितने भी मेजर एंट्रेंसेस होते हैं उसमें से इजी टू मॉडरेट लेवल के कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पे भाई टिस का कैटेगरी आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस एग्जाम की लास्ट डेट आ रही है एंड क्वेश्चन ये निकल के आता है कि मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप अप्लाई करते हो तो कौन कौन से प्रोग्राम्स में आपको अप्लाई करना चाहिए। मोर देन 50 प्लस प्रोग्राम्स ये ऑफर करते हैं, तो आपके लिए कौन सा सूटेबल है। एंड अगर आप आज से शुरू करते हो तो टिस नेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, इसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 16 जनवरी से, तो उसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा, तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूं। आपकी जो फॉर्म फिल की लास्ट डेट है 15 जनवरी, तो आपने अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि टिस का फॉर्म फिल करने में टाइम लगता है, आपको अपने कोर्सेज भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है कौन कौन से आप अप्लाई कर रहे हो, एंड देन आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। एग्जाम की जो डेट है वो इन्होंने अभी तक बताई 28 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में कभी एग्जाम होगा, तो एग्जैक्ट डेट इन्होंने नहीं दी है। जब एप्लीकेशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा उसके बाद ये एग्जाम डेट रिलीज करेंगे, उसके बेसिस पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप यहां पे मान के चल सकते हो एंड ऑफ जनवरी मिड ऑफ फरवरी तक आपका एग्जाम यहां पे कंडक्ट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहली चीज ये समझो, जो टिस है ना वो आपको एमबीए की डिग्री नहीं देता है, ये आपको एमए कराता है, मास्टर्स ऑफ आर्ट। ठीक है, तो पहली चीज अपने माइंड में ये क्लियर करो। हाउएवर क्योंकि जो इनका एचआर प्रोग्राम है, ओडीसीएल प्रोग्राम है, ये इतने ज्यादा पॉपुलर है कि इनकी जो प्लेसमेंट्स है वो एमबीए से भी बेटर होती है बहुत सारे, तो इसीलिए जो एस्पिरेंट्स है वो इन कोर्सेज के लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि आरओआई भी बहुत अच्छा है एंड इसके साथ भाई टिस का ब्रांड वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड अगर मैं बात करूं कि यहां पे अगर आपको एडमिशन लेना है, इसमें भाई दो स्टेजेस है। सबसे पहले जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है टिस नेट का वो, एंड देन आपका स्टेज 2 है टिस ऑनलाइन असेसमेंट। तो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो आपके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, जितने भी प्रोग्राम्स के आप अप्लाई करते हो 100 मिनट का आपका टेस्ट होगा एंड जो पूरा पूरा एमसीक्यू होगा। इस पूरे पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्वांट्स का प्रोपोर्शन बहुत कम रहता है। एंड इसके साथ ही अगर आप देखोगे जिन जिन लोगों ने भाई टिस नेट की कट ऑफ को क्लियर किया होता है, हर एक प्रोग्राम की अलग कट ऑफ होती है, वो आपको आगे शेयर कर दूंगा। जिन जिन स्टूडेंट्स हैं वो कट ऑफ क्लियर की होती है, उनके बेसिस पे आपको स्टेज 2 के लिए कॉल किया जाता है, जो आपका पूरा पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उन दोनों स्कोर को कंबाइन करके फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बन जाती है। तो ये पूरा पूरा सिचुएशन यहां पे रहता है। तो स्टेज 1 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे इसके बाद आपका कोई भी स्टेज यहां पे नहीं होगा। हर एक प्रोग्राम की इंडिविजुअल कट ऑफ आती है, 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको इस स्टेज 1 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड आपका जो एग्जाम टाइमिंग होगा वो 2 पीएम से 3:40 मतलब 100 मिनट्स का होगा, एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पूरे पेपर में नहीं होती है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे स्टेज 2 में क्या चीज रहती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जो बच्चे अपने कट ऑफ मार्क्स को क्लियर कर लेंगे उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को क्यूएपीए राउंड के लिए बुलाया जाएगा, मतलब ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा। हर एक प्रोग्राम के लिए अलग ओपीआई होगा। मान लो आपने 3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया तो आपका 3 बार इंटरव्यू होगा, अगर आपकी तीनों से शॉर्टलिस्ट आती है तो वो आपका अप्रैल 2023 में कंडक्ट होगा। अब अगर हम यहां पे आगे देखें प्लेसमेंट्स क्यों इतना पॉपुलर है, तो जिनका वन ऑफ द फ्लैगशिप कोर्स है एचआरएम प्रोग्राम, इनकी अगर आप लेटेस्ट प्लेसमेंट देखोगे तो एवरेज पैकेज रहा है 23.97 लाख का, एंड मीडियन सैलरी जो रही है वो 22.50 रहा है, एंड एवरेज सैलरी अगर आप देखोगे तो टॉप 10% की 37.22 एंड टॉप 25% की 32.21। तो आप यहां पे समझ सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की हो रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ओडीसीएल प्रोग्राम, जो भाई आज के में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, उसकी प्लेसमेंट भी बहुत अमेजिंग है। अगर आप इस साल का डेटा देखोगे तो एवरेज प्लेसमेंट 25.4 लाख, मीडियन सैलरी 24 लाख एंड हाईएस्ट पैकेज 42 लाख का रहा है। ओडीसीएल में आपको कुछ मिनिमम वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख सकते हो। ठीक है, तो काफी अच्छे ये कोर्सेज है। इसके अलावा और भी कोर्सेज है, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं आप सारे कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई अप टू 3 प्रोग्राम्स, 3 प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल हो। जहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एचआरएम अप्लाई कर सकते हो, देन ओडीसीएल अप्लाई कर सकते हो, एंड अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल कैंडिडेट हो, आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन नहीं है, तो आप भाई मास्टर्स इन एनालिटिक्स कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी अच्छी फील्ड ये रहने वाली है।
हाउएवर अगर आपका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, मान लो आपकी ग्रेजुएशन जो है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हेल्थ केयर से, तो आप इस वाले प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लेट से मीडिया एंड कल्चर स्टडीज में जाना है तो ये कोर्सेज है, तो काफी सारे स्पेशलाइजेशन ये ऑफर करता है। इन पूरे के पूरे प्रोग्राम्स की डिटेल इनकी वेबसाइट पे मेंशन भी है कि क्या क्या चीजें आप पढ़ोगे, किस फील्ड में आपकी जॉब लग सकती है, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि टिस का फॉर्म फिल करने के लिए लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत करो। थोड़ी बहुत रिसर्च अपने लेवल पे करनी पड़ेगी, वेबसाइट को स्कैन करो, जो भी प्रोग्राम्स आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू रीड करो, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। हाँ सर, मैं ये वाला कोर्स अप्लाई करना चाहता हूं, ये वाला कोर्स मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग अप्लाई करो। अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल हो तो ये 3 प्रोग्राम्स आप अप्लाई कर सकते हो, एचआरएम, ओडीसीएल एंड मास्टर्स एनालिटिक्स, एंड उसके बाद आप अपने लेवल पे थोड़ा सा रिसर्च करके बेटर तरीके से फिल्टर कर सकते हो। ध्यान रखना 60 प्लस पीजी प्रोग्राम्स है, तो इंटरेस्ट देखना। अब कैसे करोगे इंटरेस्ट? सबसे पहले एचआरएम तो मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा क्योंकि आप फ्लैगशिप कोर्स है एंड ड्रीम कोर्स ये होता है। नंबर 2, आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट में रखा है, इंटरेस्ट या फिर आपकी कोई ग्रेजुएशन बैकग्राउंड हो या फिर आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है वो उस पर्टिकुलर कोर्स से लिंक होता है। मान लो आपने मीडिया वाले फील्ड में काम किया तो आपके लिए मीडिया वाला कोर्स ज्यादा रेलेवेंट होगा। एंड नंबर 3, कट ऑफ के बेसिस पे भी। भाई काफी बार ऐसा होता है, सर मैं ना ऐसे 3 प्रोग्राम अप्लाई करना चाहता हूं, एक तो जैसे एचआरएम हो गया उसकी कट ऑफ हाई रहती है, और एक ऐसा प्रोग्राम अप्लाई करना चाहता हूं जिसकी कट ऑफ थोड़ी मॉडरेट रहती है ताकि मेरी कॉल आ जाए। तो ये वाला फैक्टर भी आप कंसीडर करके अपने कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने आपको पैरामीटर्स दे दिए हैं, कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर हम टिसनेट एग्जाम की बात करें तो भाई टिसनेट एक ऐसा पेपर है जिसमें क्वांट्स का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा कम रहता है। तो जो बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स हैं सर हमें क्वांट से बहुत डर लगता है, तो इस पेपर में आपको क्वांट ज्यादा देखने को नहीं मिलता। हाउएवर यहां पे आपको देखने को मिलता है जीके, जो इस पूरे पेपर का मेक और ब्रेक है। ठीक है, तो ये जीके को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस पूरे पेपर में आपके 30 क्वेश्चन वर्बल के, 30 क्वेश्चन क्वांट्स एंड एलआर के, एंड 40 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। वर्बल की अगर मैं बात करूं तो एनालॉजीज, वोकैबुलरी, ग्रामर, 1-2 आरसीज, इजी लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं जो आप आराम से कर सकते हो। सेट पैटर्न ऑफ वर्ड्स होते हैं, वही रिपीट होते हैं काफी बार, तो आराम से आप इस सेक्शन को क्रैक कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं क्वांट्स और एलआर की बात करूं तो पहले क्वांट्स में बहुत ही ज्यादा इजी आता था, बट लास्ट 2-3 सालों से यहाँ क्वांट सेक्शन में क्या चीज हो गई है कि आपको अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स हर एक टॉपिक आना चाहिए, एंड उनके बहुत डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई टॉपिक बिल्कुल छोड़ दो, इजी क्वेश्चन आते हैं बट आपको आना चाहिए उसके पीछे का फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। एलआर में आपका जो मेजर डोमिनेंस रहता है वो बेसिक एलआर से रहता है, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। देन आपका जो सेक्शन आता है मेक और ब्रेक, वो है जीके का सेक्शन। 2 रीजन की वजह से, एक तो सिलेबस बहुत वास्ट है, करंट जीके भी आता है, स्टैटिक जीके भी आता है, एंड इसके साथ जीके के मिनिमम कट ऑफ भी है। जीके में आपको 14 मार्क्स लाने अगर आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या केएम से हो, एंड 12 मार्क्स लाने अगर आप ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो। तो ये बात समझ लो, जीके में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, तभी जाके आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। लेट्स से आपने किसी प्रोग्राम में अप्लाई किया, आपने ओवरऑल कट ऑफ क्रॉस कर दी, बट आपके जीके में स्कोर नहीं है, तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कॉल यहां पे नहीं आएगी। इसीलिए जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इस पूरे के पूरे पेपर का बन जाता है। अब क्वेश्चन ये निकल आता है, सर प्रिपेयर कैसे करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो अगर मैं बात करूं वर्बल की, अगर हम बात करें क्वांट्स एंड एलआर की, एंड देन हम बात करें जीके सेक्शन की, तो क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है यहाँ पे? तो अगर मैं वर्बल की बात करूं तो डेफिनेटली आपको यार आरसी, वोकैबुलरी, ग्रामर, हर एक चीज यहाँ पे कवर अप करनी चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे हर एक टाइप के इजी लेकिन 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो मेजर डोमिनेंस रहेगा आपको वोकैबुलरी क्वेश्चन, ग्रामर के क्वेश्चन, आरसी मिल जाएगा। उसके अलावा जो थोड़े बहुत वर्बल एबिलिटी होते हैं जैसे आपका एनालॉजीज हो गया, तो ये सब टॉपिक्स आप देखोगे यहाँ पे। अगर हम क्वांट्स एंड एलआर की बात करें तो अगेन बेसिक एलआर आपको डेफिनेटली पूरा का पूरा कर लेना है। क्वांट्स में अगेन आपको बता रहा हूं सिर्फ विड्थ पे फोकस करना है, डेप्थ पे फोकस नहीं करना है। आपको किसी भी टॉपिक के इन डेप्थ में नहीं जाना है, इजी मॉडरेट क्वेश्चन कर लो, यू आर गुड टू गो। जीके में हमें टाइम ज्यादा स्पेंड करना है, यहां पे आपको स्टैटिक जीके एंड करंट जीके। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा जब आप जीके पढ़ रहे हो ना तो हर एक चीज लिखा करो, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो लॉन्ग रन के लिए रिटेन रहेगी। बहुत बार क्या होता है, हम कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या फिर हम कहीं पे कुछ देख रहे हैं लेकिन अपने नोट्स नहीं बना रहे। अपने नोट्स नहीं बनाओगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा चीजों को रिटेन करना, क्योंकि इतना सारा सब्जेक्ट है। अब स्टैटिक और करंट को आप कैसे कंप्लीट करोगे? स्टैटिक को ना आप टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो। आप क्या करो, हिस्ट्री है, देन आपके सामने ज्योग्राफी है, देन आपके सामने पॉलिटी है, उसके बाद आपके सामने लेट्स से फिजिकल साइंस है, ठीक है, जिसमें आपके बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन बनते हैं, देन इकोनॉमिक्स हो गया, देन उसके बाद अवार्ड्स के क्वेश्चन हो गए, स्पोर्ट्स हो गया। तो सारी के सारी चीजें टॉपिक वाइज पढ़नी है। करंट अफेयर्स में आपको रिकमेंड करूंगा लास्ट 1 ईयर की करनी है तो मंथ वाइज उठा लो। जनवरी 22 पढ़ा आपने, देन आपने फरवरी 22 किया, देन मार्च 22 किया, देन एक एक चीज के नोट्स बनाते हुए अपने चीजों को कंप्लीट करो। जनवरी 22 से लेके आपका जब तक पेपर नहीं होता फरवरी 23 लेट से, तो आपको भाई यहां तक की एक एक चीज पता होनी चाहिए, एंड ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इस पूरे पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं सिर्फ जीके कर लो, ऐसा भी नहीं है। 40 क्वेश्चन जीके के आने हैं, 30 क्वेश्चन इसके आने हैं और 30 क्वेश्चन इसके आने हैं। जब मैंने बहुत सारे टॉपर्स का रिजल्ट एनालाइज किया तो मैंने ये चीज समझी कि भाई इन लोगों ने यहां वर्बल एंड क्वांट्स में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर लिया। वर्बल में लोगों ने स्कोर करा 24-25, क्वांट में स्कोर करा 24-25, क्योंकि इजी क्वेश्चंस होते हैं तो 50 नंबर तो यहां पे बन ही गए हैं। जो कट ऑफ रहती है वो लगभग 70-75 के बीच में रहती है, तो आपके पास यहां पे बफर मिल जाता है। आपके पास जीके में आप 40 में से अगर आप 25 क्वेश्चन कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे प्रोग्राम्स के कट ऑफ क्लियर कर लोगे। क्योंकि एक बात समझो, जीके में पूरी प्रिपरेशन के बाद भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, वहां पे आपको गेस लगाना है, कुछ तुक्के लगाने हैं, वो सही हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन भाई इन दो सेक्शन में स्कोर को मैक्सिमाइज करना ही आपको पड़ेगा, तभी जाके आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ पाओगे। याद रखना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइम बहुत है, आराम से कर सकते हो पेपर, कोई स्पीड की दिक्कत नहीं है। तो बस आपका जो मेहनत होना चाहिए वो सारी की सारी चीजों को कवर अप करने के लिए होना चाहिए। अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हो तो यहाँ पे कट ऑफ मैंने बता दी है, जो भी मेजर मेजर इनके प्रोग्राम्स हैं। ध्यान रखना, कट ऑफ डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे चेंज होती रहती है, तो इसलिए मैं आपको एक बॉल पार्क फिगर बता रहा हूं। एचआर में लगभग 72 से 73। अब मान लो पेपर बहुत आसान है तो कट ऑफ 75 भी हो सकती है। लास्ट 2-3 साल में पेपर डिफिकल्ट था तो कट ऑफ 69-70 मार्क्स भी थी। सिमिलरली अगर आप देखोगे ओडीसीएल 70 से 71 मार्क्स, डेवलपमेंट स्टडी 69 से 70, ग्लोबलाइजेशन 69 से 70, एंड इस तरह से हर एक कोर्स के साथ कट ऑफ थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है। लेकिन जो बेस्ट प्लेसमेंट है वो इन दो प्रोग्राम्स की है, और इसीलिए इन दोनों प्रोग्राम्स की कट ऑफ भी काफी ज्यादा आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर आप अदर प्रोग्राम देखोगे तो यहाँ पे बाकी प्रोग्राम्स की कट ऑफ मेजरली मेंशन है, तो अपने इंटरेस्ट अकॉर्डिंग, अपने कट ऑफ्स, अपने एनालिसिस के बेसिस पे अप टू 3 प्रोग्राम्स आप टिस्ट में अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, खुद कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देख रहे हो तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी टिस्ट के बैच को ज्वाइन कर चुके हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एंड अगर आप भी एक सीरियस कैंडिडेट हो तो 16 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो टिस्टनेट के लिए प्रिपरेशन आपको कराता है। ये जो कोर्स वैलिड रहेगा ये टिस्टनेट की डेट तक रहेगा। इस कोर्स को आप अपने विंडोज लैपटॉप में, एंड्रॉइड डिवाइस में चला सकते हो, एंड इसमें आपको क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कराई जाती है। 120 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एंड पूरा का पूरा टिस्ट सिलेबस इसमें कवर अप रहेगा। इसके साथ ही 3 इंटरैक्टिव ई बुक्स आपको मिलेंगी, ताकि भाई आप रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। आपने वीडियो लेक्चर देखा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया पोर्टल के ऊपर, एंड ये भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ 10 नेशनल लेवल के फुल लेंथ टेस्ट एंड मॉक्स मिलेंगे, जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न होंगे। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट, जीके, क्वांट्स, वर्बल, एलआर, मंथली जीके, हर एक चीज के टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। तो आप एक चीज समझो, आपने एक चीज को पहले वीडियो लेक्चर में किया, फिर ई बुक से प्रैक्टिस किया, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट लगाया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया होता जा रहा है उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ये कोर्स पूरा का पूरा टिस्ट एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, एंड हर एक दिन का स्टडी प्लानर आपके सामने होगा, ताकि सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर कर पाओ। टोटल जो फीस है दैट इज 3600 रुपीज, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, ऑनलाइन पोर्टल, टिस्ट के मॉक्स, सब चीजें इंक्लूडेड है। डेमो लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आराम से आप उनको देखो, समझो। अगर आपको लगता है चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो फिर आप ये प्लान आउट कर सकते हो। प्लानर कुछ इस तरह का 50 डेज का कोर्स मैंने डिजाइन किया है। जैसे ही यहाँ पे एग्जाम की डेट मिलेगी आप इसके अकॉर्डिंग अपने प्लानर को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैंने टॉपिक वाइज चीजें शिफ्ट कर दी, जैसे स्टैटिक जीके में डे 1 पे आप पूरा पूरा इको के लेक्चर देखोगे, डे 2 पे इको है, डे 3 पे इको, डे 4 पे इको, देन उसके बाद आपकी मंथ वाइज करंट अफेयर्स मैंने वीडियो लेक्चर दिए हैं। इधर वर्बल में आप यहाँ पे रूट वर्ड देखोगे, वोकैबुलरी देखोगे, आरसी कॉन्सेप्ट का वीडियो लेक्चर, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज कंप्लीशन, डायरेक्शन आपका एलआरडी होगा, क्वांट्स में आपका अरिथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा पूरा हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर है वो कवर अप करोगे। इधर आपकी मंथ बाय मंथ करंट अफेयर चल रही है, इधर आपके आरसी नॉन आरसी, यहाँ पे आपका पहले पूरा बेसिक एलआर हो रहा है, इधर पूरा आपका अरिथमेटिक सेक्शन खत्म हो रहा है। हिस्ट्री के बाद अगर आप यहाँ देखोगे पूरे 8 के वीडियो लेक्चर्स हैं। 8 के बाद अगर आप देखोगे तो पॉलिटी पूरा पूरा कवर अप कराया गया, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी है, देन उसके बाद आपके यहाँ पे मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स मैंने कराए, बहुत डिटेल तरीके से बिजनेस अवेयरनेस करा दिया है। इंग्लिश के जो अदर टॉपिक्स है वो हो गए, देन आपका बेसिक एलआर के बाद जो एडवांस एलआर के 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं वो भी करा दिए हैं। इधर फिर आपका नंबर सिस्टम ज्योमेट्री सेक्शन चल रहा होगा। इधर फिर आप देखोगे जो स्टैटिक जीके के मिसलेनियस टॉपिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस इंडिया, मिसलेनियस वर्ल्ड, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कवर अप करोगे। बिजनेस अवेयरनेस आपके सामने है, एंड देन आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपके अदर चीजें वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे कवर अप कर लोगे। तो विद इन 30 डेज आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, एंड यू विल बी इन अ गुड स्पेस, जहां पे उसके बाद आपके पास एम्पल टाइम होगा चीजों को रिवाइज करने का। आप अपने बैकलॉग को कवर कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर कवर कर सकते हो, जो आपके मॉक्स हैं उन सारे के सारे मॉक्स को एनालाइज करके एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो। एक डेडिकेटेड कोर्स इसीलिए बनाया है कि आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से
इस पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट कर पाओ। ये बात ध्यान रखना कि भाई आपको डेली लेवल पे अराउंड 4 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ये मत सोचना कि भाई कोर्स बाय करने से एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे कोर्स कितना भी अच्छा हो, आपको कितना भी टू द पॉइंट चीज कराई गई हो, मॉक्स की क्वालिटी स्ट्रांग हो, लेकिन वो अटेम्प्ट आपको ही करने पड़ेंगे। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो कि सर मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं डेली 4 आवर्स इन्वेस्ट करूंगा, तो जाके इस कोर्स से आपको बेनिफिट यहां पे मिल पाएगा। हाँ, ये चीज है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि ये जब कोर्स हमने रिकॉर्ड किया, हमें पता है यार स्टैटिक जीके में इनफाइनाइट सिलेबस है, करंट अफेयर्स में इनफाइनाइट चीजें हुई हैं, तो कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो टेस्ट नेट में पूछी जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए रेलिवेंट हो सकती है, वो सारी चीजें पिक करके इस पूरे के पूरे कोर्स को बनाया गया। तो डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर, इंटरैक्टिव ई बुक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, 10 टेस्ट नेट के फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है जो आप स्टार्ट कर सकते हो 16 जनवरी से, एंड अपने अकॉर्डिंग इस प्लानर को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। कोई वीडियो लेक्चर आप पहले देखना चाहते हो वो पहले भी देख सकते हो। मैंने प्लानर इसलिए दिया ताकि भाई आपके सामने एक डायरेक्शन हो किस तरह से इस कोर्स को कंप्लीट करना है। एंड अगर मैं बात करूं, हर साल हमारे यहां से काफी सारे टेस्ट टॉपर्स निकलते हैं जिन्होंने स्कोर करके भाई टेस्ट नेट को क्रैक किया है, एंड आज के दिन में अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हो 77 मार्क्स यदुवंश, शोभी 76 मार्क्स, अभिषेक 71 मार्क्स, सौम्या 75, देन विनीता 70, अर्कदीप 72, अक्षय 70। तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने इन एग्जाम को क्रैक किया, और इनका यही कहना है वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड ऑन द एग्जाम पैटर्न, वेरी हेल्पफुल फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स। देन यहां पे आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस वीडियोस एंड मटेरियल हेल्प्ड अ लॉट टू क्लियर दिस एग्जाम। देन अभिषेक ने बोला द बेसिक्स आर क्लियरली very well, the best part is course timeline which is well designed। then यहाँ पे आप देख सकते हो content and test series helped me a lot, very thankful to StudyBus for providing organized course for testnet। तो आपको इस तरह से कोर्स दिया गया है ताकि यार आप सिस्टमैटिक तरीके से पूरी की पूरी तैयारी कर पाओ। तो अब क्वेश्चन ये निकल के आता है सर मुझे टेस्ट के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप भाई पढ़ना चाहते हो, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन है कि यार मैं तैयारी कर सकता हूं, मेरा क्वांट्स एक वीक एरिया है लेकिन मैं जीके कर सकता हूं, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर दो। एचआर के लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, ओडीसीएल के लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, आरओए के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कॉलेज है। तो उस सर्कमस्टेंस में अप्लाई कर दो, एंड आप भाई अच्छे से तैयारी करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आज से कुछ साल पहले भाई यहाँ पे पेपर का लेवल इजी रहता था, लेकिन अभी इजी टू मॉडरेट हो गया है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एस्पिरेंट्स इंप्रूव हो गई है। यहाँ पे काफी अच्छे लोग अप्लाई करते हैं, लोगों को दिख रहा है यार इस कॉलेज से फ्यूचर काफी अच्छा है, हमारे भाई आरओआई अच्छा निकल रहा है, हम टॉप कंपनीज में जाएंगे। तो इसीलिए काफी सारे एस्पिरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। कौन कौन से कोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका पूरा मैंने एनालिसिस आपको दे दिया है, एंड मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपके सामने अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका कैट जेट अच्छा नहीं हुआ है, तो जो भी एग्जाम्स आपके सामने उसके लिए पूरे एफर्ट के साथ तैयारी करो, ताकि आप इसी साल एक ड्रीम कॉलेज को क्रैक करके अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन में जा पाओ। ठीक है, डेमो लेक्चर्स देखो एंड उसके बाद प्लान करके डिसाइड करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।